नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर देहात स्थित जिला पंचायत भवन में प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने भाजपा पदाधिकारी और निषाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शिरकत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर केक काटकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को विश्व गुरु बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगातार जुटे हैं। वहीं उन्होंने मोटे अनाज को लेकर कहा कि आज हम मोटे अनाज से दूर होते चले जा रहे हैं। कानपुर नगर देहात मोटे अनाज का हब रहा है, हमें फिर मोटे अनाज की तरफ वापस लौटना होगा। आज विश्व के कई देश मोटे अनाज को अपना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जातिवाद का कार्ड खेलकर प्रदेश को खोखला करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। योगी सरकार 2027 में इससे ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाएगी। हम सभी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के रूप में इसे मना रहे हैं और उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट के NIC सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर डूडा विभाग द्वारा तैयार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की चाबियां वितरित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल और जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवानिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और PM ने गुजरात में कई जगहों पर नमो ट्रेन का शुभारंभ भी किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले वे लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां से निकलने के बाद ओम प्रकाश राजभर सीताकुंड घाट पहुंचे, जहां वे स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने झाड़ू उठाई और नालियों की साफ सफाई की। साथ ही घाट के करीब वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश और राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और अखिलेश को मंगेश दिख रहा है, लेकिन इस एनकाउंटर में घायल सिपाही शैलेश राजभर की कोई चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। वहीं PDA किसकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित है, इस सवाल पर मंत्री राजभर ने कहा कि PDA NDA की सरकार में ज्यादा सुरक्षित है। पहले गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, विजयदशमी जैसे त्योहारों में दंगे हुआ करते थे, लेकिन योगी और मोदी की सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं। देश में कानून का राज कायम है। लोग थानों पर जाकर अब FIR दर्ज करा सकते हैं। गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेता उस घटना में शैलेश राजभर एक सिपाही गोली लगी है, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 67 साल के अंदर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अगर वो मंगेश यादव को जाति से जोड़ रहे हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और शेष अन्य 26। तो इन लोगों के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? खाली यादव की चर्चा क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने PWD गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक में शिरकत की। रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद मंत्री राकेश सचान का अपने इलाके का ये पहला दौरा है। बैठक में राकेश सचान ने जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात करते हुए जिले में चल रही विकास की योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। मीडिया से बात करते उन्होंने सबसे पहले PM मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी। वहीं प्रदेश में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कई वर्षों से मोदी जी ने देशवासियों से अपील की कि स्वच्छता से ही हमारी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है स्वच्छता। तो हमें आप सबको जागरूक होना चाहिए कि हम कहीं कूड़ा न फैलाएं और अपने गली मोहल्ले और अपने घर जिस तरह से साफ करते हैं उसी तरह से अपने क्षेत्र को हम लोग साफ रखें। उसी के
आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार अब पूरी तरह से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। ये मैं नहीं, एनसीआर का डेटा बोल रहा है। नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए पुनीत पाठक ने कहा कि पिछले 7 साल से सत्ता में काबिज है योगी की सरकार। जहां क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, वहीं महिलाओं के खिलाफ भी अपराध में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी सरकार पूरी तरह से जंगल राज की ओर बढ़ रही है। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो हर साल क्राइम पर आंकड़े जारी करता है, उसने 2022 तक आंकड़े जारी किए हैं। आप लोगों को सुन के और हम लोगों को भी ये बड़ा अफसोस होगा कि क्राइम में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। प्रति लाख 258.1% का क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में सबसे ऊपर है पूरे देश में। जालौन में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का विवादित बयान सामने आया है। अपने बयान में संजय सिंह गंगवार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को माफियाओं का सरदार बताया। राज्य मंत्री ने कहा कि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। अखिलेश यादव का अतीक जैसे माफियाओं के साथ उठना बैठना है। वो माफियाओं के सरदार हैं। अब माफियाओं की टीम तो रही नहीं, अब जनता उन्हें 2027 में जवाब देगी। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की अव्यवस्थाओं और वार्डन की हिटलरशाही से परेशान होकर छात्राओं को मजबूरन देर रात को हॉस्टल में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने महिला वार्डन की हिटलरशाही के साथ ही असुरक्षित वातावरण, खाना ठीक न देना, मैस के कर्मियों की अभद्रता, कमरों में जानवरों का घुसना, बीमारी में इलाज का संशय जैसे मामलों पर कार्रवाई की मांग की। छात्राओं का कहना है कि 1 साल से लंबित इन सब मांगों के लिए आधी रात में हमें गेट पर बैठना पड़ रहा है। इस मामले में कुलपति से मिलने की वो जिद पर अड़ी रही। छात्राओं का कहना है कि 1 साल से लंबित इन सब मांगों के लिए आधी रात को हमें गेट पर बैठना पड़ रहा है। कुलपति से वो मिलने की लगातार जिद पर अड़ी रही। सोना में और सर हम लोग इतना ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम है कि अभी जूनियर्स आए हैं, उनको फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ है। फूड पॉइजनिंग हो गई, यहाँ तक कि खाने में कभी सरसों का तेल तो यूज़ किया ही नहीं गया यहाँ तक कि, और पता नहीं तरह तरह के मसाले डालते हैं जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वार्डन मैम तो बस ऐसे वार्डन मैम बोलते हैं आज नहीं वो कुछ नहीं होता, सबका मिली भगत है, सब रिश्वत खाते हैं। यहाँ तक कि बात पूरी होने से पहले उनका कॉल कट जाता हाँ, है। सब मैम के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी गार्ड आंटी को बोल दिया गया हाँ गार्ड आंटी मेल फीमेल गार्ड सब सही है, लेकिन मैडम मैम भी अच्छी है। अभी वार्डन मैम आई कुछ नहीं, उनकी जगह एक्शन लेने की जगह गार्ड। हमारे ये दिक्कत है कि हमारी कभी सुनी नहीं जाती है। हम लोग मैम को कॉल करते हैं, मैम हमारे मुंह पे कॉल कट कर देती है, मैम हमारी कभी नहीं सुनती है। वार्डन मैम, हमें मेस में दिक्कत है, मेस वाला हमसे बदतमीजी करता है। मैम से बोलो, मैम कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई उसका एक्शन नहीं लिया जाता है। बिल्ली पूरा दिन हॉस्टल में घूमती रहती है, वो हमारे रूम्स में पॉटी वगैरह करके चली जाती है। मैम उसको अभी तक नहीं निकलवा रही, हम लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, उससे इन्फेक्शन हो रहा है, वो नहीं निकलवा रही है उसको। ये हुआ था कि हम लोग को रात को हॉस्पिटल जाना था। एक जूनियर थी मेरी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, तो हम लोग आया आंटी के पास गए कि आंटी तबीयत खराब है। आंटी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, 2 एम्बुलेंस वाले थे, किसी का कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद वार्डन मैम को फ़ोन किया गया, वो बोली कि आपने हमें क्यों कॉल किया, आप आया के साथ जाइए हॉस्पिटल। तो हमने कहा एम्बुलेंस वाले नहीं आ रहे, आप कॉल करिए और बुलाइए। तो वो था क्या, वार्डन मैम बोली कि हमें मत कॉल करिए, मैट्री मैम को कॉल करिए। तो हमने बोला आगे से ऐसा तो नहीं होता था, हमेशा हम वार्डन मैम को कॉल करते थे। पिछले जो वार्डन मैम थी हमारी यशोधरा मैम, वो तुरंत आती थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गणेश विसर्जन के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और डीजे की थाप पर लोग थिरकते नजर आए। साथ ही तिरंगे और पीताम्बर झंडों को हाथों में लिए लोग गणपति बप्पा मोरया के जयकारे भी लगाते नजर आए। गणेश विसर्जन करने के लिए आस्था का ये सैलाब कमालगंज से सेंट्रल चौराहा होते हुए पांचाल घाट के गंगा नदी तक पहुंचा, जिसके बाद भगवान श्री गणेश को विदाई दी गई। मेरठ के शारदा एक्सपोर्ट कारोबारी के यहां ईडी ने छापेमारी की, जिससे इलाके में गहमा गहमी देखने को मिली। शारदा एक्सपोर्ट का कई देशों में कारपेट और लकड़ी के फर्नीचर का व्यवसाय है और वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। कमिश्नर आवास से करीब 50 मीटर की दूरी पर शारदा एक्सपोर्ट कारोबारी का आवास मौजूद है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।